Hello guys, today we are discussing computer network chapter for class 12th. I have already uploaded computer network part 1 in YouTube channel ND Ganga School Computer Science or ND Ganga School Senior. So I have discussed computer network part 2nd. So our topic is network devices. Network devices या computer hardware devices which are used to connect computers, printers or any other electronic devices to a computer network are called network devices. These devices transfer data in a fast, secure and correct way with some specific functionality over same or different network. It means कि देखिए कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप कोई अदर कंप्यूटर को, प्रिंटर को और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ में। क्लियर? और उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन के लिए जो डिवाइसेस यूज होगी वो डिवाइसेस आपकी होगी नेटवर्क डिवाइसेस। क्लियर? नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फास्टली ट्रांसफर कर सकते हैं और जो फास्टली ट्रांसफर होगा, जो दो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिशन होगा वो सिक्योर होगा और एक करेक्ट होगा। क्लियर? जिस डेस्टिनेशन पर भेजना है उसी डेस्टिनेशन पर वो डेटा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सम डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइसेस लाइक इंटरनल मॉडेम, NIC. NIC refers to network interface card, RJ45 connector, whereas some are part of the network like router, switch, etc. क्लियर? कुछ डिवाइसेस देखिए सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होती है, इंटरनल होती हैं, जैसे इंटरनल मॉडेम है, NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, RJ45 कनेक्टर है, ये सारे के सारे इनबिल्ट होती हैं। क्लियर? और कुछ क्या है एक्सटर्नल होती है, जैसे राउटर है, स्विच है, ये सारी डिवाइसेस आपकी क्या है एक्सटर्नल डिवाइस है। अब देखिए NIC की हम बात करें, दिस इज एट टॉप अमंगस्ट अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड मोस्टली यूजिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड एंड लैन कार्ड। क्लियर? तो देखिए NIC जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसी का दूसरा नाम आपको मिलता है नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड एंड लैन कार्ड। इट अलाउज आवर PC टू कम्युनिकेट विद अदर PCs. ए PC यूजेज पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन इट्स इंटरनल पार्ट्स, वेयर एज द मीडिया दैट कनेक्ट this PC with other devices. PC uses serial data transmission. NIC converts parallel data stream into serial data stream and vice versa. क्लियर? तो देखिए जो ये डिवाइसेस है आपकी, ये एक सपोज देखिए एक PC है, इस PC के अंदर ये एक NIC कार्ड होता है। क्लियर? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है कि ये सीरियल डेटा होता है। क्लियर? सीरियल डेटा को देखिए, पैरेलल डेटा को, ये सीरियल डेटा है आपका, इसमें अंदर कन्वर्ट करता है। ये दूसरा एक NIC कार्ड है और ये एक PC से कनेक्टेड है। क्लियर? तो यानी देखिए जो NIC कार्ड है ये क्या करता है, पैरेलल डेटा को सीरियल के अंदर और सीरियल डेटा को पैरेलल के अंदर, इनके बीच में ये कन्वर्जन भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 इज एन 8 वायर्ड connector that is used to connect computer on a local area network, especially Ethernet। यानी देखिए RJ45 कनेक्टर्स का हम यूज करते हैं
अपने लैन कनेक्टिविटी के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क जहां भी जनरेट करना है उनके बीच में अगर वायर ट्रांसमिशन है तो उस वायरिंग के लिए जो कनेक्टर यूज होगा वो आपका RJ45 कनेक्टर यूज होगा। जैसे देखिए बच्चों, मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको ये दोनों जो कनेक्टर दिखाए हुए हैं ये आपके क्या है, RJ45 कनेक्टर। इनके बीच में देखिए 8 वायर्स का पेयर होते हैं, क्लियर, यानी 8 वायर्स होती है, यानी 4 पेयर आपका इसके अंदर होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें हब की। देखिए हब इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स in a single LAN network in of one workplace. Generally hub are available 4, 8, 12, 20, 24 और 48 ports। देखिए हब का यूज होता है बच्चों कि जहां भी आपको क्या करना हो, एक आपका इंटरनेट कनेक्शन है और उसको मल्टीपल पीसीस के अंदर शेयर करना है, क्लियर, मल्टीपल पीसीस के अंदर आपको इंटरनेट चलाना है, तो उनके लिए देखिए एक कनेक्शन को मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास यूज होगी जो डिवाइसेस, वो क्या होगी, हब या स्विच, क्लियर। स्विच को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। व्हेन हब रिसीव सिग्नल ऑन इट्स पोर्ट इट रिपीट्स द सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड दैट सिग्नल फ्रॉम ऑल पोर्ट्स एक्सपेक्ट द पोर्ट ऑन विच द सिग्नल अराइव्ड इन बिलो डायग्राम। Leftmost node try to send signal to rightmost node, but signals are distributed to all ports यानी nodes, क्लियर। जैसे देखिए ये आपका एक वो है, क्लियर, इधर से आपके पास एक सिग्नल रिसीव हो रहा है इस हब के अंदर और ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एक ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एक इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर। तो यानी एक वायर से आपके पास क्या होगा, इन होगा और मल्टीपल वायर से आपके पास क्या होगा, आउट होगा, क्लियर। अब देखिए हब भी हमारे पास कितने टाइप का, 2 टाइप का है, ठीक है, एक पैसिव हब और एक एक्टिव हब। पैसिव हब की हम बात करें, इट ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल ऑन ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। यानी देखिए ये आपका जो भी डेटा है, सिग्नल्स हैं, उनको क्या है, हर एक पोर्ट के ऊपर सेंड कर देता है, किसके बिना, बिना एम्पलीफाई के बिना, क्लियर। एम्पलीफाई से मीन्स यानी बिना इंप्रूव किए हुए, क्लियर, जैसा आया वैसा का वैसे ही ट्रांसमिट कर दिया, क्लियर, सेंड कर दिया। नेक्स्ट देखिए एक्टिव हब का मतलब है, इट फॉरवर्ड द सिग्नल विद इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग इट, दैट बाय सच हब नीड एडिशनल पावर सप्लाई, क्लियर। जैसे देखिए आपने देखा होगा सपोज कि आपके पास कोई हब है, अगर वीक सिग्नल आ रहा है उसको वीक का वीक ही सेंड कर रहा है तो वो आपका कौन सा होगा, पैसिव हब होगा, क्लियर। अगर आपका वीक सिग्नल है और उसको इंप्रूव कर रहा है, इंप्रूव कर आपको यानी हाई सिग्नल के अंदर सेंड कर रहा है तो वो आपका कौन सा होगा, एक्टिव हब होगा। और उसको हाई करने के लिए जो एम्पलीफाइंग चलाने के लिए जो जरूरत होगी आपको, तो वो एडिशनल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर। बेस्ड ऑन पोर्ट टाइप हब, क्लियर। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब, इथरनेट हब और एक कॉम्बो हब, क्लियर। ऑल पोर्ट्स हैव RJ45 कनेक्टर। इथरनेट हब के अंदर क्या होगा, सारे के सारे जो पोर्ट्स होंगे वो RJ45 कनेक्टर्स के ही होंगे, क्लियर। कॉम्बो हब के अंदर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स सच एज RJ45, BNC, AUI अवेलेबल एज पोर्ट इन सच हब। यानी कॉम्बो हब के अंदर क्या है, मल्टीपल टाइप्स के कनेक्टर्स होंगे, क्लियर। इन इथरनेट हब के अंदर तो ओनली एक सिंगल टाइप का हब होगा, कनेक्टर होगा RJ45, बट कॉम्बो हब के अंदर क्या होगा, सेवरल टाइप्स के आपके क्या होंगे, कनेक्टर होंगे, जैसे RJ45, BNC और AUI, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें स्विच की, तो देखिए स्विच को हम दूसरे उस वर्ड्स के अंदर ये भी कहते हैं, स्विच इज ए इंटेलिजेंट हब, क्योंकि ये देखिए एक हब का ही टाइप है, क्लियर। जैसे हब का डेटा क्या, हब का काम क्या था कि डेटा को सेंड करना, एक सिंगल से रिसीव करना, सिंगल वायर से या सिंगल नोड से, और मल्टीपल नोड्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये वर्क किसका था, हब का। तो यही वर्क सेम किसका है, स्विच का है, क्लियर। तो देखिए स्विच इज ऑल्सो यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर इन ए LAN वर्क ग्रुप जस्ट लाइक हब, क्लियर। Switches are available with 2
सॉरी 4, 8, 12, 24, 48, 64 ports which make their switching decisions by using application specific integrated circuits. Due to switching decision capability, switch sends signals to recipient only, and that why switches are called as intelligent hub. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि स्विच को ही हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट हब कहते हैं. क्लियर. In below diagram, leftmost node sending signals to rightmost node receiving signals. क्लियर. तो देखिए स्विच के अंदर क्या है कि स्विच के अंदर एक स्विचिंग टेक्निक्स है. स्विचिंग टेक्निक्स क्या करते हैं, जिस रिसीवर के पास आपको जिसके पास भी आपको डेटा सेंड करना है, सिग्नल सेंड करना है, उसी के पास सिग्नल सेंड हो. क्लियर. अदर के पास सिग्नल सेंड ना हो, तो उसके लिए हम स्विचिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं. क्लियर. जैसे देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया. ये आपका क्या कर रहा है, स्विच को अंदर डेटा रिसीव हो रहा है और ये स्विच से डेटा गेट हो रहे हैं इन सारे पीसीस के अंदर. क्लियर. तो ये एक स्विचिंग टेक्निक्स है. नेक्स्ट हम बात करें मॉडम की. मॉडम का देखिए, मॉडम इज ए शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट दैट मॉड्यूलेट्स कैरियर वेव to encode information to the transmitted and also demodulator incoming carrier waves to decode the information they carry. Modulation means digital to analog signal conversion, and its vice versa is known as demodulation. तो देखिए मॉडम का काम क्या है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करना. क्लियर. यानी जो भी आपके पास टेलीफोन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है, और पीसी के पास सेंड कर देगा. पीसी से जो भी रिक्वेस्ट है उसको डिमॉड्यूलेट करेगा और टेलीफोन सिग्नल्स में सेंड कर देगा. क्लियर. जैसे देखिए ये एक कंप्यूटर है, डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल मॉडम लगाया हुआ, मॉडम से टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग हुआ. क्लियर. फिर मॉडम से ये क्या हुआ, डिजिटल के अंदर. क्लियर. रिपीटर. देखिए बच्चों रिपीटर का यूज होता है जब आप देखिए टेलीफोन लाइंस आप देखते हैं, जो केबल नेटवर्किंग वाली लाइंस है उनके बीच में छोटी छोटी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं. वो डिवाइसेस का काम क्या होता है, रिपीटर होता है. यानी जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होता है उसको जो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, क्लियर, उसको या वीक सिग्नल्स होते हैं उनको रिमूव करके इंक्रीज करके और आपका क्या हो एक हार्ड सिग्नल के रूप में सेंड करना. क्लियर. स्ट्रॉन्ग सिग्नल के रूप में सेंड करना. In a network, signal travel a long distance in transmission media. Due to resistance of media, signal becomes weak. Repeater is a networking device which regenerates the signal and forwards these signals with more power. यानी देखिए जो वीक सिग्नल होगा उसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर या आपका क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल करके सेंड करेगा. जैसे आपने देखा होगा कि गांव के अंदर या सिटी के अंदर क्या है कि एक ये इस टाइप से जो आपकी ये डिवाइसेस लगी हुई होती है टेलीविजन की केबल के अंदर. क्लियर. टेलीविजन जो केबल है उसके अंदर ये इस टाइप से डिवाइसेस लगी हुई होती है हर 200, 100, 150 मीटर पर. क्लियर. तो वो जो डिवाइसेस हैं वो आपकी क्या है, रिपीटर है. नेक्स्ट हम बात करें राउटर की. तो राउटर ऑपरेट इन द फिजिकल data link and network layer. Router is a networking device which choose the best optimal path from available paths to send the signal. It interconnect different networks. The simplest function of a router is to receive packets from one connected network and pass them to the second connected network. यानी देखिए राउटर का बच्चा अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो राउटर्स का यूज होगा कि अगर डिफरेंट नेटवर्क्स को आपको इंटरकनेक्ट करना है तो उनके बीच में जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होगी यूज होगी वो होगी आपकी राउटर. जैसे देखिए एक आपकी लैंड डिवाइसेस है. क्लियर. एक को आपने बस टोपोलॉजी से जोड़ा हुआ है, दूसरी को आपने स्टार टोपोलॉजी से जोड़ा. दो टोपोलॉजीज आपकी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं. क्लियर. उन दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में आपको कोई कनेक्शन करना है
तो आप उनके लिए क्या यूज करेंगे, राउटर का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका गेटवे। देखिए, ए नेटवर्किंग डिवाइस कैपेबल टू कन्वर्ट प्रोटोकॉल्स टू दैट टू डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, इट वर्क्स एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। यानी गेटवे का भी देखिए आपका क्या यूज है, सेम यूज ही है। जैसे आपका क्या डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर के ऊपर बेस होता है ये। क्लियर। उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो हम गेटवे का यूज करें। अब देखिए सब हब वर्सेस स्विच। हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ए हब वर्क ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल while switch works on the data link layer। क्लियर। देखिए ये लेयरिंग मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले वीडियो के अंदर। लेयर 7 लेयर्स हमारी होती है एक नेटवर्किंग के अंदर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये सारी हमारी ये लेयर्स है हमारी। 7 लेयर्स मैं आपको बताऊंगा। 7 लेयर्स के अंदर से हमारा डेटा पास होकर फिर दूसरे इसके ऊपर जाता है, सिस्टम के ऊपर या सर्वर के ऊपर। स्विच इज मोस्ट एफिशिएंट देन द हब। ए स्विच कैन ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन लैन and a hub just connects multiple Ethernet devices together as a single segment. Switch is smarter than hub to determine the target of the forwarding data. Main point is that कि जो स्विच है वो क्या करता है, टारगेट करता है कि किस, सबसे पहले डिटरमाइन द टारगेट, यानी टारगेट को डिटरमाइन करता है, पहचानता है कि जिसके पास आपको डेटा सेंड करना है। बट हब आपका क्या है कि उस जो भी डेटा सेंड करना है वो सेम जो भी कनेक्टेड डिवाइस है सभी के पास इक्वल वेव के अंदर सेंड करता है। क्लियर। सिंस स्विच हैज ए हायर परफॉर्मेंस, इट्स कॉस्ट विल ऑल्सो बिकम मोर एक्सपेंसिव। यही देखिए स्विच क्या है कि हायर परफॉर्मेंस तो देता है बट इसकी कॉस्ट क्या है कि हब से क्या है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें स्विच वर्सेस राउटर की। इन द OSI मॉडल, राउटर इज वर्किंग ऑन ए हायर लेवल ऑफ नेटवर्क लेयर नंबर 3 देन स्विच। राउटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्विच बिकॉज इट इज फॉर routing packet to other networks. It is also more intelligent and sophisticated to serve as an intermediate destination to connect multiple network together. A switch is only used for wired network, yet router can also link with the wireless network. क्लियर। मेन डिफरेंस इज दैट कि जो स्विच है वो ओनली वायर्ड नेटवर्क के ऊपर वर्क करता है, बट राउटर आपका क्या है वायर और वायरलेस दोनों के ऊपर वर्क कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, और आपका देखिए स्विच जो है वो आपका क्या कर रहा है, देखिए स्विच जो है ये आपका देखिए एक नेटवर्क लेयर के ऊपर OSI लेयर के ऊपर मॉडल के ऊपर वर्क करता है, बट जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर। ये दो मेन इसके डिफरेंसेस हैं, बाकी वर्क आपका सेम सा ही है। बाकी देखिए राउटर की जो डेफिनेटली कॉस्ट है वो हायर है कंपेयर देन स्विच। क्लियर। राउटर वर्सेस गेटवे। राउटर और गेटवे के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। गेटवे रेगुलेट ट्रैफिक बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क। जो कोई भी दो डिसिमिलर नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए एक हमारा लैन का नेटवर्क है और दूसरा हमारा क्या है मेन का नेटवर्क है। क्लियर। मेट्रोपॉलिटन एरिया, इन दोनों नेटवर्क के बीच में एक रेगुलेट करता है ट्रैफिक को, यानी नेट सिग्नल्स को रेगुलेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। व्हाइल राउटर रेगुलेटर ट्रैफिक बिटवीन सिमिलर नेटवर्क। क्लियर। यानी राउटर आपका क्या कर रहा है, सिमिलर नेटवर्क, यानी एक लैन डिवाइसेस नेटवर्किंग है तो दूसरा भी लैन है उसके ऊपर वर्क करेगा तो आपका राउटर। और अगर दो आपका अलग अलग है, दो टोपोलॉजीज हैं, टोपोलॉजीज की हम बात करें, एक स्टार है दूसरी बस है, तो उन दोनों के बीच में हमारा गेटवे यूज होगा। और एक बस है और दूसरी भी बस टोपोलॉजी है, या एक स्टार है और दूसरी भी स्टार टोपोलॉजी है, तो उसके बीच में हमारा क्या होगा, राउटर यूज होगा। ए राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस
that forward data packets between computer network. Router perform the traffic directing functions to the on the internet. Clear? Connection in one network with router. For example, there are 30 computers connected inside network A. Clear? All these computers communicate with each other. In this situation, no gateway is needed because a router with a routing table that definitely the hop within those 30 computers to enough. Clear? यानी अगर एक सिंगल नेटवर्क है, देखिए राउटर के बीच में क्या बताया, सिमिलर नेटवर्क, और हमने क्या कहा, एक ही नेटवर्क यानी सिमिलर नेटवर्क से कनेक्टेड करना है, तो आपको किसका यूज करना है, राउटर का. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क विद गेटवे, यानी डिफरेंट नेटवर्क विद गेटवे के अंदर देखिए, इन अनदर एंड वी सपोज दैट देयर आर टू नेटवर्क्स that are network A and network B. Computer X from network A want to send data computer Y from network B. Then there needs to have both a gateway A and a gateway B so that the two network will be able to communicate. Clear? यानी ये दो मैंने एग्जांपल लिए हैं कि दो नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप गेटवे का यूज करेंगे, अगर आपको सिमिलर नेटवर्क के बीच में आपको कम्युनिकेट करना है तो आप राउटर का यूज करेंगे. क्लियर बच्चों? तो देखिए आगे हम और बात करें वाईफाई कार्ड. वाईफाई कार्ड देखिए आर स्मॉलर एंड पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ अस योर कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट थ्रू ए वायरलेस नेटवर्क. Wi-Fi transmission is through the radio wave. These signals are picked up by Wi-Fi receiver such as a computer and cell phones equipped with Wi-Fi card. क्लियर? जिन भी डिवाइसेस में Wi-Fi कार्ड है, Wi-Fi की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वायरलेस फिडेलिटी. क्लियर? वायरलेस फिडेलिटी की जिसमें भी आपकी ये कार्ड लगा हुआ है वो डिवाइसेस आपकी कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली रिसीवर से. क्लियर? जो भी आपका वाईफाई डिवाइसेस है, आपकी जो वाईफाई एंटीनाज है उनसे. क्लियर? द डिवाइसेस नीड टू बी विद इन द रेंज ऑफ ए वाईफाई नेटवर्क टू रिसीव द सिग्नल एंड प्रोसीड्यूड ए वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. क्लियर? जहां तक भी देखिए वाईफाई की डिवाइस रेंज है या सिग्नल्स रिसीव होते हैं वाईफाई कार्ड को, वहां से वो वाईफाई वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं. क्लियर? वंस ए कनेक्शन इज स्टेब्लिश बिटवीन यूजर एंड द नेटवर्क, द यूजर इज prompted with a login screen and password for establishing a secure connection. Wi-Fi card can be external or internal. If a Wi-Fi card is not installed inside your computer, you may purchase an external USB antenna attachment and connect to it to your device. Many computers and mobile devices are nowadays equipped with wireless networking capability and do not require a Wi-Fi card. क्लियर? यानी जिन डिवाइसेस के अंदर वाईफाई कार्ड नहीं है उन डिवाइसेस के अंदर हम क्या है, एक यूएसबी एंटीना के थ्रू या एक्सटर्नल यूएसबी के थ्रू आप वाईफाई डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं. और सेल फोन वगैरह के अंदर तो देखिए आजकल आपका आता है, सेल फोन है, लैपटॉप है, इन सब के अंदर आपका आता है. क्लियर? टैबलेट है, इनके अंदर तो इनबिल्ट आता है, इंटरनल वाईफाई कार्ड आता है. बट जो आपके पीसीज हैं, क्लियर, डेस्कटॉप पीसीज है, इनके अंदर आपका वाईफाई कार्ड नहीं आता, तो उनके लिए हम आपको यूएसबी कार्ड को आप लगा सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेटवर्किंग टोपोलॉजीज की. क्लियर? आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजी. थैंक यू.